रात के लगभग 12 बजे थे। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर हल्की हल्की टकरा रही थीं। अमन, एक युवक, अपने गृहनगर से लौट रहा था। कार की बत्ती से दूर एक सुनसान रास्ते पर टकरा गया। रात घनी और ठंडी थी और सड़क के किनारे एक पुराना मकान दिखा, कहीं अंधेरे में छुपा हुआ। अमन ने कार रोकी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई मौजूद हो। उसे डर था, लेकिन वह उस मकान की ओर बढ़ गया। शायद आशा थी कि वहां से कोई मदद मिल जाए। वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आत्मा से ज्यों खनकता हुआ खुला। दरवाजे की शटर खुली थी और अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। अमन ने अंदर कदम रखा और उसी पल एक ठंडी हवा उसके कानों में कुछ बोली, मैं यहां इंतजार कर रही हूं। वह एक कमरे में पहुंचा। कमरे में धूल भरी हवा और पुरानी तस्वीरें थीं दीवारों पर। एक तस्वीर, उसमें थी एक सुंदर लड़की, उसकी आंखों में उदासी। अमन को अजीब सी डर सी अनुभूति हुई। लड़की की आंखें जैसे उसी कमरे से बाहर देख रही हों, लेकिन वह आगे बढ़ा। कमरे की एक टेबल पर एक पुराना डायरी पड़ा था। नाम लिखा था इशिता। अमन ने डायरी खोली। पन्नों पर लिखी थीं बातें। मैं उस रात इस कमरों में थी जब सब खत्म हुआ। मैं तुमसे मिलने आई थी। उसी समय कमरे में एक हल्की छाया गुजरी। एक ठंडी आवाज़ फिर से बोली, क्यों अब तक नहीं आए? अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस आवाज की ओर नजरें घुमा रहा था। दीवारों पर गोल घेरे बन रहे थे और एक हृदय स्पर्शी संगीत हवा में गूंजा। फिर अचानक एक झटके के साथ दीवारों से शोर आने लगा, फर्श खिसकने लगा और सामने की दीवार टूटने लगी। एक बिंदु पर उस लड़की की परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा उदास, आंखें नम, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी, आश्चर्य और प्रेम से भरा हुआ। अमन ने धीरे धीरे कहा, इशिता, क्या तुम मुझसे हो? परछाई धीमी धड़कन की तरह हिली और फिर उसकी आवाज आई, मेरा इंतजार खत्म होगा, तभी मैं आजाद होंगी। अमन ने हाथ आगे बढ़ाया। परछाया ने एक कदम और पीछे खिसकते हुए कहा, तुम्हें खतरा है, रुक जाओ। लेकिन अमन ने हिम्मत जुटाई। वह बोला, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। छाया फिर झिलमिलाई, दमकती हुई और अचानक एक जोरदार प्रकाश फैला। बहुत तेज, शुद्ध सफेद रोशनी, जिसने सारे अंधेरे को झकझोर दिया। जब रोशनी छटी, अमन खड़ा था और सामने इशिता, चाहे वह छाया हो, पर अब वह पूरी तरह उजली थी। उसकी आंखों में मानो शांति थी। उसने धीरे धीरे मुड़कर कहा, अब मैं आजाद हूं। और जैसे ही उसने वो शब्द कहे, वह हवा में घुल गई। खुशियों की एक हल्की सी धुन बाकी छोड़ी और मकान की दीवारें टिक टिक की तरह टूटने लगीं। अमन बाहर आया। बारिश अब शांत थी। मकान वहां से गया था और एक खूबसूरत सूर्योदय ने आकाश को रंग लिया। उसे याद थी एक तस्वीर, एक डायरी और एक नाम, इशिता। दोस्तों, असली प्रेम वो है जो मौत से भी आगे जाता है। इशिता अपनी कहानी कहकर अपने प्यार को पूरी तरह आजाद हो सकी और अमन वह कहानी का वो वाहक बना जो उसकी आवाज सब तक ले गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अंधेरे की पुकार। अगर आपको ये सुनने में डर लग गया हो लेकिन दिल को छू गया हो, तो कृपया लाइक करना, लाइक करें, शेयर करें और विंग्स ऑफ होप YT को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी लेकिन खूबसूरत कहानी के साथ। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।